कोशिश कर ली है और अब कुछ नहीं होने वाला। तुम सब मरोगे। तू चुप कर। सर आप इनकी बात मत सुनिए, आप कीजिए सर। हाँ इंस्पेक्टर, आप इनको जेल में लेके जाइए प्लीज। लेके चलो सबको, चलो सबको गाड़ी में डालो। चल चल क्या इंस्पेक्टर? चल चल। कौन सा वायर होगा, ये वाला या ये वाला, जिसको कट करने से बॉम्ब डिफ्यूज होगा? अगर गलत काट दिया तो? ओह नो, ये तो डिफेक्टिव सूट है। इसमें कई सारे टूल्स नहीं है। एक मिनट, मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है, मैं सही सूट लेकर आता हूँ। अरे लेकिन आप बात तो सुनिए सर। कहाँ चले गए वो, कहाँ जा रहे? आप सब पीछे हट जाइए। बॉम्ब इस कार की डिक्की पे है। सर क्या पता है इस गाड़ी की डिग्गी में हो, मैं देखता हूँ। सर इसमें तो नहीं है। मैंने कहा था ना, बॉम्ब इस डिक्की में है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं कभी बॉम्ब नहीं ढूंढ पाया। गिव मी दैट। नो नो नो। तुम सब पीछे जाओ। आप सब पीछे जाइए, पीछे पीछे। तुम भी पीछे जाओ। नहीं सर, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं यहीं आपके साथ रहूंगा। यहाँ पे कोई खेल नहीं शुरू हुआ है। ये बॉम्ब है, कभी भी फट सकता है। मैंने कहा ना पीछे जाओ, मतलब पीछे जाओ। लेकिन हम सर। आप भी प्लीज जाइए पीछे। पर आप हैं ना सर, यहाँ पर कुछ गड़बड़ नहीं होगा। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो और जाओ यहाँ से, और साथ में उस गार्ड को भी लेके जाओ। अरे क्या हुआ? और वो बॉम्ब डिफ्यूजर कहाँ गया? अरे अभी बॉम्ब की वायर कटी नहीं? वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, उसके सूट में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए वो बॉम्ब डिफ्यूज नहीं कर सकता था और वो चला गया यहाँ से। अरे वहाँ वो नीरज सर है, बहुत ही काबिल बम डिफ्यूजर है, और पता है पार्किंग में बम उन्होंने ही ढूंढा है। बहुत बड़ा बम मिला है गाड़ी की डिक्की में। आप ठीक कह रहे हैं मैडम, नीरज सर को पक्का पता था कि किस गाड़ी में बम है और उसी में निकला। और मुझे तो लगता है वो अपने काम में बेस्ट हैं। एक बार उन्हें आ जाने दीजिए, वो जो वायर काटेंगे फिर सब ठीक हो जाएगा।
It's done. यस फाइनली इट्स डन। कहा था ना तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटा। It's okay. इट्स ओके। थैंक यू आरवी, थैंक यू। इसको रिमूव कर से। आप इतना अच्छा करती है तो आपके साथ गलत कैसे हो सकता है? हो गया तुम्हारा? तुम्हें यहाँ टीवी देखने के लिए रखा गया है या काम करने के लिए? मोनिशा, हम सब जानते हैं बेटा कि तुम कितना परेशान हुई हो। तुम दोनों अंदर जाओ। पर अब तो सब ठीक है ना? सो रिलैक्स्ड? हाँ चाची, हम सॉरी, वो बस आरवी के बारे में सोच रही थी। वो पता नहीं अंदर क्या कुछ नहीं गुजरा है, उस पे लगी है, इतनी थका हुआ होगा, उसे इस वक्त आराम की जरूरत है, बातों की नहीं। सही कह रही है मोनिशा। आरवी, तुम जाओ अपने कमरे में जाओ और आराम करो। जी डैड। गो एंड रेस्ट। भाई ये दवाई भी ले ले, डॉक्टर ने दी है। अभियोग, ये मुझे दे दो। हीरा, माँ पापा, आप सब लोग दादू दादी बैठिए ना, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। सबकी हालत खराब हो गई है, जिस सिचुएशन से हम लोग निकल कर आए हैं हमें ही पता है बस। आप लोग बैठिए ना, चाय बना के लाती हूँ। ये क्या है? फर्स्ट एड बॉक्स है। ऑफ कोर्स फर्स्ट एड बॉक्स है, दिख रहा है मुझे। पर क्यों, अब तुम्हें क्या हुआ है? आरवी, हाँ तुम शर्ट उतारो। क्या? हाँ। क्यों उतारूं शर्ट? मतलब प्रॉब्लम क्या है इसमें? कलर पसंद नहीं आ रहा तुम्हें? है? क्या पागल हो गया? शर्ट उतारूं? कुछ भी बोल रही हो। फोन कर। आरवी, कहाँ ना उतारो। अरे यार कहाँ नहीं उतारूंगा। क्यों उतारूं? चलो हटो, टाइम नहीं है मेरे पास। आरवी, उतारे हो या नहीं? जबरदस्ती है क्या? पत्नी हो तो मतलब कभी भी कपड़े उतारने के लिए बोल दोगे? दूसरों को अच्छा लगता होगा ये, मुझे नहीं लगता, समझी? पर हाँ, मैं फर्स्ट डे से देख रहा हूँ, जब से आई हो ना तब से तुम्हें ज्यादा ही कुछ शौक है मुझे बिना कपड़ों के देखने का। बताइए। हो गया, बोल लिया। नहीं उतारूंगा। क्या कर लोगे? अरे ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ो मुझे प्लीज, प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, प्लीज भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, प्लीज 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 ऐसा मत करो मेरे साथ में, प्लीज प्लीज छोड़ दो ना मुझे, प्लीज प्लीज। क्या? ऐसा नहीं करने वाला हूं मैं, डरता नहीं हूं तुमसे। रब्बा, हार्वी, तुम कितने बड़े नौटंकी हो। इज्जत नहीं लूट रही थी मैं तुम्हारी। ये चोट लगी है ना कंधे पे, ऑइंटमेंट लगाना था, इसलिए शर्ट उतारने के लिए कहा मैंने। ओह अच्छा, ये भी ठीक है, मतलब सही है। पहले खुद डंडे से मारो, फिर ऐसे दिखाओ कि जैसे तुम मेरी बहुत केयर करती हो, मेरी बहुत चिंता है। क्या? ओ हेलो, बचाया है मैंने तुम्हें। अगर डंडा नहीं मारती ना तो वहीं खड़े खड़े तुम्हें गोली लग जाती, समझे? बचाया है, बचाया। जरा ना अपना ही देखने का नजरिया बदलो आरवी, तब तुम्हें सब सही सही और सब साफ साफ दिखेगा। तुम ना अभी कुछ ज्यादा ही। शुश,
बहुत बचपना हो गया, बहुत ड्रामा हो गया, ठीक है? अब उतारो शर्ट, जल्दी उतारो। पहले उधर देखो। कोई सिक्स पैक्स नहीं है तुम्हारे जो मैं तुम्हें देखूंगी। रिलैक्स, नहीं देख रही, उतारो जल्दी। एक सेकेंड, मतलब अगर सिक्स पैक होते तो देखती। बोला ना, अपना नजरिया बदलो। हो गया? अब तो तू मानती है ना कि पूर्वी रब का भेजा हुआ फरिश्ता है। मानेगी ना? जी, पूर्वी ने ही आरवी को बचाया। और ये उसका एहसान रहेगा मुझ पर। लेकिन बात ये नहीं है बाबूजी, मेरी चिंता कुछ और है कि मेरा आरवी बार बार ऐसी मुसीबतों में फंसता ही क्यों है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं आरवी के लिए, उसके ग्रहों की शांति के लिए पूजा रखूंगी। हाँ लिन पुत्र, किसने मना किया है तुझे? अगर तेरे मन में ये है कि आरवी की ग्रहों की शांति के लिए तुझे पूजा रखनी है तो रख सकती है ना। तो कल ही कर लेते हैं वो पूजा। बुला लो पंडित को। हाँ जी बीजी, मैं कल ही पंडित जी को बुला लूंगी और कल ही हम ये पूजा करेंगे। हाँ पुत्र। एक पिता हूं मैं, मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। अगर आप पिता हो तो मैं भी पुत्र हूं। हो रहा है यही तो समझने की कोशिश कर रही हूँ मैं दी। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरे होने वाले कल के साथ ही क्यों हो रहा है दी। और दिस इज सीरियस मॉन। तू बहुत हताश साउंड कर रही है यार, हारी हुई लग रही है मॉन। ऐसी सिचुएशन में ना तू गुस्सा करती है, हाइपर होती है मॉन। दिस इज नॉट यू। ऐसे लो साउंड कर रही है तू। क्या था आज दी? मेरी लव एनिवर्सरी थी, मैं अपने आरवी के साथ डिनर डेट पे गई थी। और आज की रात कैसी थी? नेवर एंडिंग। और हाँ, मैं चाहती थी कि रात कभी खत्म ना हो, पर मैं चाहती थी कि मैं और आरवी साथ हो, साथ में रोमांटिक मोमेंट्स बिताए, साथ में टाइम स्पेंड करें। पर क्या हुआ? ये रात नेवर एंडिंग बनाई, लेकिन उन टेररिस्ट ने, उनकी वजह से हुई। और हाँ, मैं हूँ खुश कि आरवी सही सलामत घर आ गया है। पर दी, मेरी एनिवर्सरी तो अभी भी है ना, ये रात खत्म तो नहीं हुई। कितने सारे सपने देखे थे मैंने इस रात के लिए। सोचा था मैं और आरवी साथ में रोमांटिक मोमेंट्स स्पेंड करेंगे, वक्त बिताएंगे, बातें करेंगे। पर मुझे क्या देखना पड़ रहा है? आरवी पूर्वी के साथ है, वो दोनों करीब आ रहे हैं, उनका बॉन्ड स्ट्रांग बन रहा है, वो दोनों एक दूसरे से हाथ खील कर बातें कर रहे हैं। और आपने सुना ना सारे परिवार वाले क्या कह रहे हैं? पूर्वी के गुणगान कर रहे हैं, कह रहे हैं उसने आरवी की जान बचाई, वो रब का भेजा हुआ फरिश्ता। मेरा क्या दी? What about me? Come here.
Listen, listen. You're not alone. मैं हूं तेरे साथ। अकेली नहीं है मौन तू। तो ये ना हारे हुए जैसे बिहेव मत कर। तू हारने वालों में से नहीं है। जीतेगी तू मौन और हमेशा जीतेगी। तू मोनिशा है, तू मेरी बहन। You understand that? हम ना मौन कल के कल बाजी पलट देंगे। ये जो मिडिल क्लास पूर्वी जिसके बारे में आज दादू दादी युग ये सब गुणगान कर रहे थे ना, कल देखना यही सब ना इसकी बुराई करेंगे। और माँ जो आज पूर्वी को इतने प्यार से बोल रही थी कि जाकर आराम कर लो, यही माँ पूर्वी को हड़काएगी कल। तो बस कल का इंतजार कर, मुझ पर भरोसा रख बहन। ऐसा तमाशा खड़ा करेंगे, ऐसा तमाशा खड़ा करेंगे कभी किसी ने देखा ही नहीं होगा। बस कल का वेट कर। क्या कुछ बोलोगी अब? दी, ये ब्रेसलेट पहन लूं क्या इसके साथ? देखना अच्छा लगेगा इसके साथ पूजा के लिए। एक मिनट, ये हो क्या रहा है? पूजा है या फैशन शो? लोगों को मजाक लग रहा है। आंटी मैं तो क्या? मैंने कहा था ना तुम्हें, सही मुहूर्त पे पूजा शुरू हो जानी चाहिए। और यहाँ पे तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, कोई तैयारी नहीं हुई, कुछ नहीं। और यहाँ तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो? हंस रहे हो, खेल रहे हो? क्या मजाक बना के रखा है तुम लोगों ने? हो क्या रहा है? आप इतना स्ट्रेस क्यों ले रही है? आप फिक्र मत करो, सब हो रहा है ना। पूजा टाइम पर हो जाएगी। वो पूर्वी आ जाएगी अभी सामान लेकर। पूर्वी? हाँ पूर्वी, मैंने उसे सामान लेने भेजा था, वो दूबा पत्ते। तुमने पूर्वी को क्यों भेजा? मैंने ये काम तुम्हें दिया था ना, तुमने क्यों नहीं किया? पूर्वी को क्यों भेजा तुमने? माँ क्या? आंटी इट्स ओके, आई मीन ये सब नौकरों वाले काम है, बस इसीलिए इसने आरवी की पत्नी को भेजा। तुम सबको मुझे याद दिलाना पड़ेगा क्या कि पूर्वी आरवी की पत्नी है? नौकरों वाले काम लगे तुम्हें तो तुमने घर की बहू को भेज दिया, वो बहू जो पूजा में बैठने वाली है प्रथम स्थान पे। सुना तुम लोगों ने? प्रथम स्थान पे। जी हाँ, पूर्वी बैठेगी पूजा में, और अगर वो नहीं होगी तो पूजा नहीं होगी। लेकिन परजाई जी, पंडित जी ने कहा है कि बहू बेटे का पूजा में साथ साथ में बैठना बहुत जरूरी है। सामान ऊपर नीचे हो सकता है, सब कुछ मैनेज हो सकता है, लेकिन इन दोनों का साथ में पूजा में बैठना बहुत ही जरूरी है, वो भी सही समय पर और मुहूर्त रहते। और तुमने पूर्वी को सामान लेने बाहर भेज दिया। वाह माम, मैं तो बस मैंने तो क्या, उसे भेजना होता तो मैं भेज सकती थी ना, भेज सकती थी ना। मुझे इतनी समझ है ना किसे भेजना है किसे नहीं भेजना है, कौन नौकर है कौन नहीं, समझ है कि नहीं? आई एम सॉरी, मैंने इतना सोचा समझा तो सोचो ना, और अगर नहीं सोचना है तो बड़ों की बात माना करो। पीछा कर रहा है मेरा, और फिर ऐसे क्यों फील हो रहा है? ओ मैडम, क्या बीच रास्ते में खड़े हो? साइड में हो जाओ। सुनाई नहीं देता क्या? दुनिया
दुनिया की सारी लड़कियां बेकार है क्योंकि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने अभी तक शादी क्यों नहीं की? शादी इसलिए नहीं की क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पूर्वी, मैं क्या बोलता हूँ, करते हैं कुछ, एक नई शुरुआत, नए रिश्ते टाइप्स हैं, यू नो। और मैं क्या बोलता हूँ, गली मोहल्ले को छोड़कर अपन चलते हैं स्विट्जरलैंड, ठंड में। वहाँ ना अच्छे से हम टाइम स्पेंड करेंगे। तुम मुझे अच्छे से जान सकोगी, मैं तुम्हें अच्छे से जान सकूंगा। देखो तुम्हारे मन में मेरी क्या इंप्रेशन है पता है? तुम्हें लगता है कि मैं अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद। नहीं, मैं सिर्फ इतना नहीं हूँ। अरे तुम मुझे करीब से जानोगे, तुम्हें पता चलेगा मैं कितना मस्त इंसान, हीरा हूँ, हीरा। अरे ऐसा हीरा हूँ कि अगर किसी के हाथ लग गया ना तो उसकी नहीं, उसके पूरे खानदान की किस्मत बदल जाएगी। अरे छोड़ो यार उस आरवी को, क्या रखा है उस आरवी में। मैं बोलता हूँ कि तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें रानी बना के रखूंगा। अरे इतना प्यार करूंगा, इतना प्यार करूंगा, इस पूरी दुनिया में क्या तीनों जहां में किसी ने इतना प्यार नहीं किया होगा किसी को। अगर मुझे हाथ भी लगाए तो तमीज, शर्म नहीं आई तुम्हें सब कहते हुए? हिम्मत कैसी हुई तुम्हें मुझे छूने की? हाँ, पता है ना मैं शादीशुदा आरवी की हूं, मैं आरवी की पत्नी हूँ, उसकी जीवन साथी। तो बस मेरा नाम भी मत लेना अपने कंधे में। तुम्हारा ये गुस्सा, तुम्हारे तेवर, तुम बिल्कुल भी नहीं बदलेंगे। मेरी पूरी वैसी की वैसी। पर क्या जस्सी भी बिल्कुल नहीं बदला? जस्सी भी पुराना ही है, जिद्दी जस्सी। और किसी की हिम्मत नहीं होगा जस्सी को ना कह सके। अगर ना कहेगा तो जस्सी कहेगा। तो कहाँ जा रही? मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। ओके ओके मैं छोड़ रहा हूँ। ओके आई एम सॉरी। देखो मैं क्यों गुस्सा दिला रहे हो? जब प्यार से बात कर रहे। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, पुरानी बातों का आग लगाओ, छड़ा यार, एक नई शुरुआत करते हैं तुम और मैं, ठीक है? तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो, मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लेता हूँ, तो कितना मजा आएगा। है? तुम समझो मेरे दिल में ना सिर्फ तुम हो, तुम समझ में आ रहा है तुम्हें? सिर्फ तुम हो। बस अब एक और शब्द नहीं, बेटा बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। और तुम ना दूर रहो मुझसे। और अगर गलती से भी मेरे बारे में सोचने की कोशिश की ना तो याद कर लेना आरवी ने क्या हाल किया था तुम्हारा। धमकी? जस्सी को धमकी? जस्सी को धमकी मत देना। 70-80 डिग्री पारा ऐसे ही पहुंच जाता है। कौन यार, तो मैं प्यार से बात करो और तुम होगी। पूरी मेरी बात समझने की कोशिश करो यार। ये सब मत करो पूरी यार। मेरा दिल ना तुम्हारे प्यार में घायल हुआ है, उसे बेइज्जत करके घायल मत करो। क्या मांगा मैंने तुमसे? है? प्यार के बदले प्यार मांगा है, और कुछ मांगा तुमसे? वैसी वाली सुंदर नहीं हो। वैसी वाली मतलब? रहने दो। अरे नहीं, बोलो ना प्लीज, क्या हुआ? अरे रहने दो ना यार, तुम बाद में बुरा मान जाओगे। नहीं, अब तो मुझे जानना है, बताओ क्या बोल रहे थे? यार मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम वो सुंदर वाली सुंदर नहीं हो, मतलब वो जो कन्वेंशनल लड़कियां होती है ना वो सुंदर। देखो मैं जो बोल रहा हूँ दिल से बोल रहा हूँ, तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए इस बात का। नहीं, पूरा बोलो, क्या बोल रहे हो? यार मैं बस ये कह रहा हूँ कि तुम वो सुंदर लड़की नहीं हो जो कुछ भी पहने और उस पर अच्छा लगे। वो जो होती है ना वो ऐश्वर्या राय टाइप्स लड़कियां जो हमेशा सुंदर ही लगती हैं, सब कुछ कैरी कर लेती हैं, वो वाली सुंदर नहीं हो तुम। इनफैक्ट आई थिंक तुम्हें कपड़े सोच समझ कर ही पहनने चाहिए। और अभी जो तुमने ये चूज किया है ना, ये आई डोंट थिंक ये अच्छा है। आई थिंक तुम पे ना, तुम पे हाँ यस ये आई थिंक ये कलर तुम पे अच्छा लगेगा। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। बताओ ना। मैंने ना एक बिजनेस मैगजीन में तुम्हारा एक इंटरव्यू रीड किया था और उससे मुझे पता चला कि ये कलर तुम्हारा फेवरेट है। तो बात ये नहीं है कि ये साड़ी मुझ पे अच्छी लगेगी या फिर मैं सुंदर वाली सुंदर नहीं हूँ। बात ये है कि तुम चाहते हो कि मैं ये साड़ी पहनूं, है ना? क्या? मैं ठीक हूँ दी। और घर पे सब कैसे? सब तेरे साथ ठीक से बिहेव कर रहे हैं ना? कोई परेशान तो नहीं कर रहा तुझे? नहीं दी, कोई परेशान नहीं कर रहा। तू ऐसे क्यों सोच रही है? सब अच्छा है घर में, सच में।
और मोनिशा? मनीषा वो तो मेहमान है यहाँ पे बस। वो मेहमान नहीं है। थी वो मनीषा, वो जो भी थी या जो भी है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। और मुझे ना अभी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीजों पे ध्यान देना है बस। तुझे पता है थी, एक बार के लिए ना मुझे ऐसा लगा था कि आरवी वैसा नहीं है जैसा मैं उसके बारे में सोचती हूँ। लेकिन कल दी उसने अपनी जान दांव पे लगा दी। हमें जन्म माँ देती है, इसलिए वो हमारे लिए भगवान बन जाती है ना। पर कल आरवी ने मुझे जन्म दिया, एक नई जिंदगी दी है। अब ये जिंदगी ये उसके नाम हो गई। उसका हक हो गया है मुझ पे और मेरी जिंदगी पे। ठीक है पीयू, तो अपना ध्यान रखना, ठीक है? हाँ दी, बाय। हे भगवान, पीयू तो प्यार करने लगी आरवी से। क्या कर रहा है तू? आजा। मुहूर्त निकला जा रहा है आरवी, चल। ना वहां पे क्या खड़े खड़े देख रहा है, पता नहीं क्या हुआ। आजा ना, चल आजा, बैठ वहां पंडित जी के पास। क्या हुआ माँ? क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों? नहीं, मैं बिल्कुल बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, तू बस। माँ मुझे दिख रहा है आप परेशान हो। नहीं नहीं, मैं ठीक। काम डाउन, जस्ट काम डाउन। कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो, सब ठीक है और सब ठीक रहेगा। कैसे काम डाउन? मेरे बच्चे पे इतना बुरा समय आया है और मैं कैसे काम डाउन? हाँ, बुरा समय? कहाँ है बुरा समय? कैसी बातें कर रहा है तू? इतना कुछ हो रहा है तेरे साथ, तुझे दिख नहीं रहा है? देख आरवी, माँ हूं मैं तेरी। हाँ, तेरे ग्रह नक्षत्र कुछ ठीक नहीं चल रहे। एक माँ होने के नाते मुझे पता है क्या करना है, इसीलिए ये पूजा रखी हुई है बेटा। अब सुन, चिंता तो होती है ना, और ये चिंता करना और लोगों का साथ मांगना क्या बहुत बहुत ज्यादा मांग रही हो क्या? हाँ बोल तू, क्या इतना साथ नहीं दे सकते ये सब मेरा? हाँ, इधर सब ठीक, एवरीथिंग इज ओके। आरवी, कितने अच्छे से जानता है तू अपनी माँ को। सबको यही लग रहा है कि हरलिन को गुस्सा आ रहा है, लेकिन तू समझ गया, तेरी माँ तेरी चिंता कर रही है। पंडित जी, आओ बेटा, पूजा में बैठो। हाँ, तू बैठ और सुन, एकदम पूरी श्रद्धा के साथ, एकदम अच्छे मन से बैठना, अच्छे से पूजा करना। हाँ? पंडित जी, मुहूर्त तो है ना अभी? आप चिंता न करें, मुहूर्त है। मैं सबको बुला के लाती हूँ पंडित जी। तू जा बैठ। हाँ बीजी, चलो देखना। बैठ इधर बैठ। पूर्वी रब का भेजा हुआ फरिश्ता है। तो सबको मुझे याद दिलाना पड़ेगा क्या कि पूर्वी आरवी की पत्नी है? नौकरों वाले काम लगे तुम्हें तो तुमने घर की बहू को भेज दिया, वो बहू जो पूजा में बैठने वाली है प्रथम स्थान पे। इसे भेजो, इसे भेजो, इसके पास बहुत वक्त है, इसके पास करने के लिए कुछ नहीं। इसे भेजो, ये सामान लेके आएगी। तुम क्या कर रही हो मोनिशा? एक नारियल ही तो देने को कहा था, उतना भी नहीं दे सकी तुम। जब काम करना नहीं आता तो करती क्यों तुम? क्या हुआ? क्या चाहिए तुम्हें? तुमसे ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम मुझे दे सकती हो। सुनो, तुमसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें पता है मेरी माँ क्या कहती है? जो भी इंसान किचन में खाना बनाता है उसे अच्छी सोच के साथ खाना बनाना चाहिए और उसके आसपास ना पॉजिटिविटी रहनी चाहिए, नेगेटिविटी तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब वो खुशी से, अच्छी सोच से खाना बनाता है ना, तो वो प्यार और खुशी परिवार तक पहुंचती है और उससे रिश्ते मजबूत होते हैं और कोई भी बुरी नजर ना रिश्तों पर नहीं लगती। तुम मुझे ज्ञान क्यों दे रही हो? नहीं, मुझे लगा कि शायद तुम्हें ये सब पता नहीं होगा। मैं सुना नहीं रही हूँ तुम्हें, तो तुम बुरा मत मानो, ये तो उससे ना नेगेटिविटी और बढ़ जाएगी। काजू कहाँ है?
इसे प्रसाद से दूर रखना प्लीज। गॉश, मैं तो बस इसे ऐसे यहाँ रख रही। मोनिशा प्लीज, प्लीज कह रही हूँ तुम्हें, ये लहसुन वाले हाथों से यहाँ पे कुछ टच मत करना। देखो प्रसाद बन रहा है, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई ना प्रसाद फिर से बनाना पड़ेगा। मम्मी जी बहुत नाराज हो जाएगी। बहुत लेट हो गया है, पूजा का टाइम हो रहा है। प्लीज। क्या ढूंढ रही थी वो? काजू। नहीं मोनिशा, मोनिशा ये क्या हरकतें कर रही हो तुम? घर में पूजा है, प्रसाद बन रहा है और तुम। मोनिशा प्रसाद बनता है ना तो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कुछ नहीं जानती? मैं सब जानती हूँ और मुझे सब समझ में आता है, समझी? बस तुम्हें ऐसे परेशान देखना अच्छा लगता है। तुम ऐसे परेशान होती हो तो मजा आता है। It's fun। देखने में तो सांप भी अच्छा लगता है। उसे भी गले में पहन के घूमोगी तुम? नहीं ना, तो आज के दिन कुछ नहीं। मैं तुमसे बहुत प्यार से बात कर रही थी, लेकिन शायद तुम्हें समझ नहीं आ रहा था, इसलिए इस तरह से बात की मैंने। घर में पूजा है तो प्लीज इस तरह से मजाक मुझसे मत करो। बहुत इंपॉर्टेंट पूजा है, इसके बाद तुम्हें जो करना है तुम कर लेना, लेकिन पूजा तक कुछ नहीं। उस पे हमें बैठना है। पूजा तो करेंगी औरतें, हमें बैठ के देखना होगा। ये है ना बहुत ही मुश्किल काम और बहुत बड़ा काम। मतलब है तो मुश्किल, और हमें सिर्फ पूजा में बैठना भी नहीं है, हमें प्रॉपर ध्यान भी लगाना, समझा? और अगर ध्यान ना लगे तो? सही पूछ रही है, अगर ध्यान नहीं लगे तो फिर मैं हरलीन परजाई जी को बोल दूंगा कि ये लोग पूजा में ध्यान नहीं लगा रहे। जसवंत, तू भाई का दुश्मन है। हाँ? मैं तो मूवी बना दूंगा दुश्मन चाचू। अरे सूट करेगी इस पे। जब पता है अगर उसे पता चल गया, मतलब हरलीन को पता चल गया कि मेरा पूजा में ध्यान नहीं लग रहा है, पता है क्या करेगी? ऐसे कॉलर से पकड़ के साल के 365 दिन पूरे शहर के मंदिरों के चक्कर कटवाती रहेगी, और मैं बिजनेसमैन हरमन से पंडित हरमन बन जाऊंगा। हाँ? डैड आपका तो फिर भी चलता है, आप मेरा सोचो। मैं इस उम्र में पुजारी बन गया तो बेचारी दीपिका का क्या होगा? वो पुजारी बनने कैसे लगेगी? कहाँ चल रहे हैं? ध्यान, पूजा पाठ, पुजारन, पंडित, ध्यान। हर हर महादेव, हर हर शंभू। भैया, अरे भाई जाओ यहाँ से। नाग देवता को दूध पिलाना है। अरे भाई जाओ यहाँ से। खाली हाथ मत भेजो, शायद तुम नाग देवता का प्रकोप नहीं जानते। अगर इसने एक बार डस लिया। देखो ये सही नहीं है, इस तरह से डरा के पैसे मांगना। तुम लोग ऐसा करोगे तो तुम पर कौन विश्वास करेगा? हम कोई ऐसे वैसे नहीं है, बद्रीनाथ की पूजा करते हैं। कोई कुछ भी कहे, पर भोले बाबा के परम भक्त हैं हम। हर हर शंभू। प्लीज मेरा सामान देंगे जल्दी से, बाद में बात कर लेना। अरे मैडम आप इससे दूर रहिए, ये बहुत ही जहरीले नाग है। एक बार जिसे डस लेते हैं वो आदमी 5 मिनट के बाद ही मर जाता है। ये मेरे सांप को दिखावे के नहीं है, आप भी इसकी सेवा कीजिए, आप भी कुछ दक्षिणा दीजिए, आपका भी भला हो जाएगा। पैसे तो मैं दे दूंगी, एक बात बताओ, मुझे अपने सांप आधे घंटे के लिए दे सकते हो? क्यों? तुम्हें पैसे चाहिए ना? बहुत पैसे दूंगी, बस ये बताओ कि ये सांप दोगे आधे घंटे के लिए, जो भी इसका चार्ज होगा मैं दे दूंगी। मैडम जी, ये कोई ऐसे वैसे सांप नहीं है, ये बहुत ही जहरीले है। जहरीला है तभी मेरे काम का है। तुम बस ये बताओ कि आधे घंटे के लिए अपना सांप दोगे मुझे कि नहीं? सोच लो, बहुत पैसे दूंगी। इतना सोचना क्या है तुम्हें? इतने पैसे ना तुमने कभी देखे भी नहीं होंगे, बहुत कमाई होगी। बोलो दोगे हाँ या ना? हाँ, मैं दूंगा। ठीक है, चलो मेरे साथ। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुति जग विभूषिताय
गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। हरलीन, यार कुछ भी कह दो, ये बच्ची है ना पूर्वी, बहुत अच्छी लड़की है यार ये। बात सही कही आप, है तो अच्छी, पर वो क्या है ना हरबंस जी, अभी सब कुछ अच्छा लग रहा है। बच्ची अच्छी लग रही है क्योंकि उसने हमारे आरवी की मदद की, और फिर पंडित जी भी कह रहे हैं कि ये आरवी के लिए कवच है, शायद इसलिए हमें लग रहा है। पर एक बात कहूँ, हमारे लिए भी उन्होंने यही कहा था कि मैं आपकी कवच हूँ। पंडित जी तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। यार तू तो मेरी कवच है ही। इस वक्त भी अगर मैं कहीं फंस जाता तो तू अपनी जान पर खेलकर मुझे बचा रही होती। हो गया? अरे सच कह रहा हूँ, तू नहीं करती ऐसा? हरमन जी, पूजा पे जरा ध्यान देंगे। बताना तो इतनी अच्छी क्यों है? ओके, पूजा पे ध्यान देते हैं। एक बात बोलूं? बिना बोले नहीं रह सकते। नहीं तो पूछती क्यों हो? बोलो जो बोलना है, लेकिन अच्छा बोलना, जो भी बोलो वो। हाँ, मुझे वो बात अच्छी लगी, अब बोलूं? बोलिए। आरवी और पूर्वी तो मुझे शुरू से ही पसंद थे, और जो पंडित जी ने आज उनके बारे में कहा उससे मेरे दिल को बड़ा सुकून मिला। ज्यादा मत सोचिए, ये आज का दिन है और सिर्फ आज का ही दिन है, बस आगे सोचने की कोई जरूरत नहीं है। ये कैसी बातें कर रही है लाडू? तुम्हें पूर्वी में कोई भी अच्छाई नहीं दिखती? दिखी है, तभी तो ये लड़की आज पूजा में बैठी है। पूजा में? ये तो एक रिवाज है। तो आप क्या चाहते हो बल्लू जी, बताइए, मुझे क्या करना चाहिए? पूर्वी को पत्नी होने का दर्जा दिया गया है, पूजा में बैठी है। अब क्या आप ये भी चाहते हो कि मैं आरवी को ये कहूँ कि वो पूर्वी का दीवाना हो जाए, उसको वो अपनी पत्नी मान ले? नहीं बल्लू जी, आरवी पूर्वी को प्रेम नहीं करता है, आरवी मोनिशा को प्रेम करता है। क्या हुआ? कुछ नहीं। दी मैं आती हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मोहन के दिमाग में कुछ तो चल रहा है। पूछा नहीं तुमने उससे? कुछ तो गड़बड़ की है इसने, मुझे लग रहा है। दरवाजा खुला है, इसका मतलब कहीं वो बाहर तो नहीं? Oh God, क्या करूं? चेक करना पड़ेगा अंदर, पर अंदर कहीं मुझे काट लिया तो? हे भगवान, मैं कैसे चेक करूं? कैसे कुछ ओके, बी ब्रेव मोनिशा। अगर अंदर हुआ तो पीछे से दरवाजा बंद कर दूंगी। ओके, बस मुझे काटे, प्लीज 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 गॉड। तो बना? क्या? अब उल्लू तो बना नहीं सकती क्योंकि मैं बहुत स्मार्ट जो हूँ। और स्ट्रांग भी हो। ओ हाँ, वो जो जसबीर को धोया था इसीलिए। चलो दरवाजे पे स्वास्तिक बनाओ। हाँ, अब मैं क्यों बनाऊं? पंडित जी ने
तुम्हें भी तो बोला ना बनाने के लिए, तो तुम बनाओ। नहीं मतलब मैं बनाऊंगा या तुम बनाओगी, एक ही बात है ना, चलेगा। ठीक है, तो मैं पंडित जी से जाके पूछ लेती हूँ चलेगा या नहीं। अरे नहीं, एक मिनट, पंडित जी से क्यों? तो फिर बनाओ। अरे बना दूंगा, अभी बनाओ। ठीक है, बनाता हूँ। स्वास्तिक, इसमें कौन सी बड़ी बात, स्वास्तिक। तो मैं ये सोच रहा था कि थोड़ा डार्क बनाऊं या लाइट बनाऊं, या क्या थोड़ा बड़ा बनाऊं या छोटा, शेप कैसी रखूं उसकी, गोल रखूं या स्ट्रेट? नाचना जाने आंगन टेढ़ा। मतलब सब समझ रहे हो तुम। यू आर टू स्मार्ट आरवी। बोलो सच। क्या सच? यही कि तुम्हें स्वास्तिक बनाना नहीं आता। अरे तुम लाल क्यों हो रहे हो? अरे तुम्हें शर्म नहीं आती है? नहीं, ठीक है, सीक्रेट है। एंड आई प्रॉमिस ये हम दोनों के बीच में रहेगा। पक्का? पक्का। तो क्या करूं? कैसे? कौन से? मैं हेल्प करती हूँ। देख रही हूँ क्या चल रहा है, मुझे ऐसे स्माइल करके बात क्यों कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं एक दूसरे से? तू स्ट्रेस मत ले यार, टेम्पररी फेज है, आज की बात है, सिर्फ जाने दे यार। कैसे जाने दो यार? कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। देख, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। शांत हो जाओ मोनिशा, शांत हो जाओ। क्यों इतना परेशान हो रही हो? फिर जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सिर्फ एक नाटक है, और वो भी सिर्फ आज के लिए। सो रिलैक्स। मैं भी यही बोल रही थी इसे। जाने दो, नहीं समझोगे। गॉड, अभी नील पेंट कब चिप हुआ? ये भी ठीक कराना पड़ेगा, कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हाथ दीजिए। गॉड, अब क्या होगा? क्यों मैंने वो सांप घर के अंदर आने दिया? सब मेरी गलती है। अब तो मुझे, मेरे लिए, आरवी के लिए, पूरी फैमिली के लिए डर लग रहा है। भगवान प्लीज प्लीज वो सांप किसी को ना डसे। प्लीज सिर्फ और सिर्फ पूर्वी को डसे और किसी को नहीं, और मुझे तो बिल्कुल नहीं। बेटी, आप भी आकर कलावा बांध दीजिए। जी जी। मॉम, पूर्वी बेटा जी। ये काला धागा आरवी के दाहिने हाथ में बांध दीजिए। उनकी रक्षा के लिए, और पैर में भी बांध दीजिए। जी, अब मेरे हाथ में कुमकुम है, मैं इसे साफ करके आती हूँ। मैं बांध देती हूँ। मेरा मतलब है अगर आप कहे तो मैं बांध देती हूँ। नहीं नहीं, ये केवल पूर्वी ही कर सकती है। क्योंकि पूर्वी आरवी की पत्नी है। और पूर्वी के कुंडली के ग्रह नक्षत्र आरवी के ग्रह नक्षत्रों को सहयोग करते हैं।
लो पूर्वी बेटा, ये धागा आरवी के दाहिने हाथ में बांधो और पैर में भी बांधो। ठीक है। कहा था ना मैंने, पूर्वी आरवी का कवच है। हर मुसीबत से पूर्वी आरवी को बचा लेगी। सही मायने में सावित्री है पूर्वी। सही में सावित्री है पूर्वी, सावित्री। पंडित जी सही कह रहे हैं। और मुझे लगता है पूर्वी की तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। बोला डॉक्टर को, बोला जल्दी से। फोन किया था बीजी मैंने, आता ही होगा डॉक्टर। अरे कैसे सही होगी लाडो, आरवी को सांप ने काटा और ये सही कह रहे हैं बाबूजी आप, सांप का काटना छोटी बात नहीं है। जिस तरह पूर्वी ने आरवी के बदन से जहर निकाला वो भी छोटी बात नहीं है। मोनिशा कहाँ है? मोहन को मैंने बाहर जाते देखा था, शायद डॉक्टर को देखने गई है। सच में कोई अपना ही कर सकता है। वैसे जितनी तारीफ करूं उतनी कम है पूर्वी की। बेचारी बच्ची ने बहुत सहा होगा। अपनी जान पर खेलकर उसने आरवी की जान बचाई है। इतनी सी आंच नहीं आने दी है उसने आरवी पर। मैं गलत बोल रही हूँ? नहीं बीजी, सच तो सच ही होता है ना, उसे कौन नकार सकता है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। पूर्वी ने अपनी जान की परवाह किए बगैर हमेशा आरवी का साथ दिया है उसकी मुश्किलों में। अब देखिए ना, वो आतंकवादियों का हमला, उसमें भी तो आरवी फंस गया था, लेकिन पूर्वी ने बिल्कुल अपने बारे में नहीं सोचा और वो होटल के अंदर चले गए आरवी के पास उसे बचाने। और फिर वो सांप का काटना आरवी को। लेकिन पूर्वी ने क्या किया, अपने मुंह से आरवी के शरीर से पूरा जहर निकाल दिया। उसे उसकी खुद की जान भी जा सकती थी, लेकिन उसने अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। ऐसा कौन करता है बीजी? कोई नहीं करता है पुत्र, ऐसा कोई नहीं करता है। वो जो कुछ भी हुआ हम सब ने देखा। एक पत्नी और एक बहू होने का फर्ज पूर्वी अच्छे से निभा रही है। हरलिन, मैंने अक्सर देखा है पूर्वी के लिए परिवार पहले आता है। वो खुद के बारे में भी बिल्कुल नहीं सोचती है। एक बहू तो ऐसी ही होनी चाहिए जो परिवार को बनाती है ना? सही में मुझे अपने आप पर बड़ा गुस्सा आ रहा है, बड़ा बुरा लग रहा है मुझे अपने पे। ऐसी बच्ची को मैंने गलत समझा। नहीं बीजी, सिर्फ आपने नहीं गलत समझा, हम सबने समझा उसे गलत। मुझे कुछ दिख नहीं रहा, मुझे दिखना बंद हो गया है क्या? अरे पूर्वी, पूर्वी एक सेकंड, तुम मुझे देखो। मैं तुम्हारे सामने आरवी, मैं तुम्हें नजर नहीं आ रहा? पूर्वी, दी, हम तेरे सामने बैठे, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है? नहीं, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। मैं अंधी तो नहीं हो गई हूँ। मेरी आंखें, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, मैं अंधी हो गई हूँ शायद। नहीं पूर्वी, कुछ नहीं हुआ तुम्हें। तुम क्योंकि अरे कुछ मुझे दिख क्यों नहीं रहा है? क्या हुआ है मेरे साथ? कुछ नहीं हुआ पूर्वी। इट्स ओके, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा। तो तुम देख पाओगे, अभी देख पाओगे तुम। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, मैं सबसे बड़े आई स्पेशलिस्ट को बुलाते हैं हम लोग। जल्दी फोन कर, कुछ नहीं होगा तुम्हें, ठीक है? तो तुम वापस देख पाओगे। जल्दी फोन कर, जल्दी फोन कर। एक सेकंड, पैनिक मत हो, तुम बस आराम करो। नहीं लग रहा। कुछ नहीं होगा। डॉक्टर को। हाँ, सब ठीक हो जाएगा, सब दिखने लगेगा, सब ठीक हो जाएगा, प्लीज। दिख रहा है? हाँ ठीक है, दिखेगा। कुछ नहीं होगा तुम्हें, प्लीज। तुम सब दिखेगा। हाँ, मुझे दिख रहा है। हाँ, तुम्हें दिख रहा है? तुम देख सकते हो? एक मिनट, तुमने झूठ क्यों बोला फिर? नहीं, मैंने झूठ नहीं बोला, मुझे सच में नहीं दिख रहा था। तुम ना यार डरा देती हो। मतलब हम कितना डर गए थे।
और क्या, मैं तो घबरा ही गया था डर से। अच्छा अच्छा मतलब मेरा दिल नाजुक है, कोई पत्थर का नहीं है, कुछ भी मतलब। प्यास लग रही है। प्यास, पानी। हम पानी। जल्दी पानी लेके आ। मैं भी आता हूँ, रुको। आया मैं, जल्दी आ, जल्दी। It's okay, सब ठीक है। अभी तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? तुम्हें पता है मैं बहुत डर गई थी, बहुत डर गई थी मैं। तुम ठीक हो? आरवी, तुम बार बार मुझसे सवाल मत करो। नहीं हूं मैं ठीक, नहीं हूं। क्यों? अरे बोला ना, हालत खराब हो गई थी मेरी जब उस सांप ने तुम्हें काटा। बहुत आरवी, मुझे एक बात समझ नहीं आई। क्या? वो सांप कहाँ से आया? वो ऐसे सांप तो घर में नहीं आ सकते, शहर में भी नहीं होते हैं, जंगल में होते हैं ऐसे खतरनाक सांप, और सपेरे ना उन्हें काबू में रखते हैं। सांप भी बहुत जहरीला था, और उसने तुम्हें काटा, जान निकल गई थी मेरी। मेरा मतलब बहुत डर गई थी मैं, बहुत घबरा गई थी मैं। पहले तो मुझे ये बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया? क्या? तुमने मेरे हाथ से जहर क्यों निकाला? क्योंकि मुझे पता था कि डॉक्टर टाइम से नहीं आ रहा है, और अगर डॉक्टर टाइम से नहीं आता तो तुम तो। मैं मर जाता। ऐसे नहीं बोलते, आइंदा ऐसे मत बोलना, समझे? नो वरी, मैं इतनी आसानी से मरने वाला नहीं हूं। तुम जो हो मेरे साथ, मेरा कवच। भगवान ना करे कभी तुम्हें कुछ हो क्या, तुम्हें क्या करूंगी? जी नहीं पाऊंगी मैं। कुछ नहीं होगा मुझे। अरे यार, तुम लेडीज लोग का ना यही प्रॉब्लम है, आंसू एकदम रेडी रहते हैं, मतलब बस मौका मिलना चाहिए बहाने। हाँ, अरे वैल्यू होती है इनकी कुछ नहीं। अब नहीं। क्यों? ठीक हूँ मैं। पक्का? हाँ। नहीं, तुम ठीक नहीं। मतलब अगर तुम ठीक होती तो लड़ती ना मुझसे। तो लड़ो प्लीज। देखो यार, मुझे तुम्हारी बकबक की ना बहुत आदत हो गई है, मजा नहीं आता उसके बिना। तो जल्दी से अच्छे से ठीक हो जाओ और लड़ो मुझसे, झगड़ा करो। तुम्हें मुझसे झगड़ना अच्छा लगता है? अभी के लिए हाँ, क्योंकि मैं हमेशा जीतता हूँ और तुम हमेशा हारती हो। चलो बहुत बातें हो गई, सो जाओ, आराम करो। चलो। नहीं, मुझे नहीं सोना, मुझे नींद नहीं आ रही। पता है ना तुम्हारी क्या हालत थी थोड़ी देर पहले, कैसे बेहोश पड़ी थी? तो इस सुपरवुमन बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें आराम करने की जरूरत है। तो चलो आराम करो, सो जाओ, मुझे कुछ नहीं सुनना। लेटो, चलो लेटो लेटो, आराम से आराम से। इधर क्या है सर, सो जाओ। भी नहीं सोच सकते हो कि नौकरानी भी चोरी कर सकती थी। देख लाडू,
तूने मुझे जो कहना है ना वो कह दे, लेकिन नौकरों के ऊपर इल्जाम न लगा। तेरी प्रॉब्लम पता है क्या है? तू कुछ सोचती नहीं है, बोल देती है। पहले अच्छी तरह से देख तो ले। अच्छा जी, इसका मतलब ये है कि मैं नौकरों पे इल्जाम लगा रही हूँ, और वो भी झूठ मूठ का। देखो जी, मेरी जो वो दोस्त है ना मिसिस मेहता, उसके घर पे अभी अभी चोरी हुई है और नौकर ने ही चोरी की थी। जानता हूँ मिसेस मेहता को, वही ना जिसकी शक्ल ही चोरों जैसी है। और क्या, थोड़ी सी अंग्रेजी बोलती रहती है, हाय फाय टाटा बाय बाय किट्टी पार्टी। खैर छोड़ उन बातों को। तू ना ऐਵੇਂ दूसरों के ऊपर शक मत किया कर। तूने शक करना है तो मुझ पे कर, मैं तेरा शक सहन कर सकता हूँ, क्योंकि मैं शेर दिल हूँ। उन शरीफों को तो बख्श दे। क्या है शेर? दादू क्या है ये? क्यों डांट रहे मेरी दादी को? डांट रहा हूँ दादी को? ओए दादी के लाडले, तू खुद ही सुन ले, तू ही कहेगा ये गलत है। सुन ले। क्या हुआ दादी? बता ना, सब बता। बोलने दोगे तो बोलूंगी ना। बोलूं? बोलो जी। देख पुत्र, हुआ यूं, कल अपने घर में पूजा थी। मैंने लोकर से सोने के गहने निकाले थे पहनने के लिए। अब मैंने इनको दिया रखने के लिए। कमरे में इन्होंने कहीं छोड़ दिए, अब नहीं मिल रहे हैं। और जो वो रेनू है ना, वो कमरा साफ करने के लिए आई थी कल कमरे में। और इसका कहना है कि रेनू वो कंगन लेके चली गई, और रेनू कल छुट्टी पे थी, उसकी मैरिज एनिवर्सरी थी। उसने मुझे पर्सनली इन्फॉर्म किया था। मैंने खुद ने उसको पिछले दरवाजे से जाते हुए देखा, और आप हो कि मान ही नहीं रहे हो। मैं बोल रही हूँ, कब से बोले जा रहे हो नहीं पर, लेकिन आपको जो सर्वेंट है ना, आपको वो ही प्यारी है, नौकरानी, और मेरे सोने के कड़े नहीं। कितने मुश्किल प्रश्न पूछ रही है। मुझे ये प्यारी है या वो प्यारी है? मैं मुझे तू प्यारी है, पर कंगन भी तो मेरे ही है सोने के। अच्छा दादी 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 दादी, जस्ट रिलैक्स। रिलैक्स, कोई बात नहीं। अरे हमारे घर में सीसीटीवी कैमरा है ना, कौन आता है कौन जाएगा सब दिख जाएगा। और अगर वो आई होगी तो गई तो होगी ही वापस। तो मेन गेट पे भी तो कैमरा है। मैं एक काम करता हूँ, मैं ना हमारे सिक्योरिटी हेड बहादुर को कॉल करता हूँ, उसको बोलता हूँ मुझे फुटेज दिखाए। एक्चुअली उसको बोलता हूँ कि मेरे लैपटॉप से ही कनेक्ट कर दे, ठीक? हाँ। तब तक आप लोग प्लीज झगड़ा मत करना। बस 5 मिनट के लिए झगड़ा होल्ड पे डाल दो। देखो नहीं, बस 5 मिनट, उसके बाद मैं आपका झगड़ा ही खत्म कर दूंगा। अब नो झगड़ा, जस्ट प्यार। इनको बोलो कॉफी वॉफी पी लो, थोड़ा प्यार। मैं आता हूँ। मुझे फोन कर रहे थे। हाँ। आई एम सॉरी, वो एक्चुअली फोन ना मैंने चार्जिंग पे लगाया, उसमें बैटरी कम थी, तुम्हें तो पता है हमेशा ही होती है। तो एनीवे बोलो क्या हुआ? कुछ पूछना था तुमसे। पूछो। वो सांप वाला, उस सपेरे को कैसे जानती हो तुम? सपेरा मतलब? सपेरा मतलब वो सांप वाला जो सांप रखते हैं। मतलब तुम मुझसे ऐसे क्यों पूछ रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है आरवी। तुम ही तो थी जो उससे बात कर रही थी वो घर के बाहर। फिर उसके बाद उसने वो सांप अपनी टोकरी में रखा और चला गया। क्या हुआ? जवाब दो, बताओ कैसे जानती हो उसको? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने जानबूझकर ये सांप हमारे घर में छोड़ा था ताकि वो किसी को डस ले? तुम्हें कुछ पता है इसके बारे में? नहीं, मुझे कुछ क्यों पता होगा? और तुम क्या बोले जा रहे हो आरवी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा? क्या? 1 मिनट जरा ये देखो, समझ में आ जाएगा। ओह वो अच्छा, नहीं पर मैं इसे जानती नहीं हूँ। आई डोंट नो हिम। तुम तो बात कर रही हो उससे? हाँ, मतलब वही बात कर रहा था वो। क्या बात कर रहा था? ओह, ये कह रहा था कि वो सांप की ब्रीड बहुत अच्छी है और इसीलिए उसने उसको पकड़ लिया और बड़े पैसे कमाएगा उससे और वही सब बस। पर मैं उसे जानती नहीं हूँ। तुमने पूछा ना कि अगर मैं जानती हूँ तो जानती नहीं हूँ। और एक्चुअली तब तुम्हें सांप ने काट लिया था, पूर्वी को घर में इतना कुछ चल रहा था तो मेरे माइंड से स्लिप हो गया और मैंने इसलिए किसी को बताया नहीं। बस माइंड में आया नहीं, दैट्स ऑल।
सच में? हाँ, लेकिन परजाई जी पहले आपने ही तो मना किया था, क्योंकि तब मुझे लगा था कि तुम्हारा और हमारा रिश्ता कुछ घंटों का है, उसके बाद सब कुछ खत्म। लेकिन अब जबकि तुम यहाँ कुछ वक्त के लिए हो, तो फिर मेहमान बनकर क्यों, परिवार बनकर रहो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मम्मी जी। मैं अभी जाती हूँ, मैं सबके लिए खाना बना कर लाती हूँ। थैंक यू। वैशु, बीजी, आप दोनों मेरे साथ अंदर चलिए। तू तो फेवरेट है दादी का। पूर्वी पुत्र, दादी को सबसे ज्यादा पसंद है मखनी दाल, डबल मक्खन मार के। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं उनके लिए दाल मखनी बनाती हूँ। और मेरा फेवरेट? और मेरा भी। अरे मुझे बाकी सबका फेवरेट पता है। भाभी यार, आप कोई 7 कोर्स मील बना रही हो क्या, 7 स्टार बुफे की तरह? हाँ, मेरा मन तो यही कर रहा है। बनाओ। आरवी, मम्मी जी ने मुझे खाना बनाने की परमिशन दी थी। सुना मैंने यार, पता नहीं माँ को क्या हो गया, लगता है यहाँ पे सबका दिमाग खराब हो रहा है। तुम्हें खाना बनाने की परमिशन दे दी? मजाक बना रहे हो तुम मेरा। पूर्वी पुत्र, अब सबका नजरिया तेरे लिए बदल चुका है, हरलीन का भी। घर में सब तुम्हें प्यार करते हैं। घर, क्योंकि यहाँ रहकर पूरी पुराण सुनने का ना कोई शौक नहीं है मुझे। पूरी ऐसी है, पूरी वैसी है, सब उसकी तारीफ, वो कितने पुल बांध रहे, सब भूल गए कि वो बहन किसकी है। वो खुशी की बहन है, वही खुशी जिसने इस घर की सारी खुशियां छीनी थी, सबको इतना परेशान किया था। क्या हो रहा है ये? हाँ, और सब मेरे साथ ऐसे बिहेव करे जैसे मैं एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो जब मैं यहाँ किसी के लिए मायने ही नहीं रखती हूँ ना, यहाँ रुककर करूँ क्या? इसीलिए मैं घर जा रही हूँ। तो किसी के लिए मायने नहीं रखती, ऐसे कैसे बात कर सकती? नहीं है ऐसा मौन। अपने ससुराल वालों की ना साइड लेना बंद ही कर दो। अच्छा, मेरे ससुराल वाले तेरे कुछ नहीं लगते? गुस्से में है तो कुछ भी बोलेगी मौन? नहीं, कुछ नहीं लगते। अब देख रही हो ना क्या हो रहा है। किसी को कोई मतलब नहीं है मुझसे यहाँ पर। और वैसे भी मॉम अपनी ट्रिप से वापस आ गई, तो मिलना है मुझे उनसे, इसलिए जा रही हूँ। चाची इस बात मैं भी चलती हूँ ना। दी, आप बाद में मिल लेना, अभी मुझे मॉम से मिलना है नहीं रहा। सॉरी। अब क्या हुआ? एक्चुअली नहीं, जाने से पहले ना मुझे किचन में जाना है। किचन में? किचन में जाके क्या करेगी तू? बड़े शौक से पूर्वी खाना बना रही है ना किचन में। चुप करो, मरवाएगा क्या? हरलीन पुत्र, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं पीछे। आइए बैठिए ना परजाई जी। हाँ, बैठती। हाँ, पूर्वी पुत्र, सबसे पहले मेरी प्लेट लगा दे। और भाभी, मेरी भी बहुत भूख लगी है भाभी। नहीं नहीं, सबसे पहले दादी की प्लेट लगेगी। देखो, ये है मेरा सबसे अच्छा पोता। दादी, मैं भी तो हूँ, इतनी पार्शल क्यों रही यार? योग। अच्छा ठीक है, मैं सबको खाना सर्व कर देती हूँ, ठीक है? पूर्वी, हाँ, वो मत देना। क्यों मम्मी जी? ये वो मुझे ना उसमें बाल दिखा था। तो वो मत दो। बाल कहाँ से आया? सॉरी, मैंने चेक नहीं किया। मैं इट्स ओके पूर्वी, इट्स ओके, होता है, जरूरी नहीं कि तुम्हारी गलती हो। तुम बाकी का खाना दे दो। जी ठीक है।
भाई मजा आ गया, लाजवाब। ਚੱਕ ਦੇ ਫੱਟੇ ਦਬ ਦੇ ਕਿੱਲੀ ਸੁਬਹ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ। ਓਏ गॉड ब्लेस यू पूर्वी, गॉड ब्लेस यू। सीरियसली भाभी यार, आपके हाथों में तो जादू है। खाना बहुत टेस्टी है। दादी कैसी लगी दाल मखनी? अच्छी है, बस अच्छी है। इतनी मेहनत करी है बेचारी ने, कुछ ज्यादा बोलो। एक काम करो, शगुन दे दो। बहुत अच्छी है। ओए लाडो, तारीफ करते हैं तो खुल के करते हैं। ये तुम पूछ रही हो मोनिशा? ये हो क्या रहा है? ये तो मुझे पूछना चाहिए कि ये सब हो क्या रहा है? अरे तुम क्या कहना चाहते हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसा कुछ करोगी। मोनिशा, तुम्हारे फादर दुष्यंत मेरे दोस्त हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस तरह की हरकत करोगे, और वो भी मेरे बेटे के साथ। अंकल, पर मुझे बताइए तो सही कि हुआ क्या है? क्या किया है मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मोनिशा प्लीज, अभी सब नाटक मत करो। सबको सब कुछ पता चल चुका है। पता चल गया मतलब? अब मतलब मैं ही बताऊं? मेरे ही मुंह से सुनना चाहती हो तुम? तो सुनो, तुमने जानबूझ के पूर्वी के बनाए हुए खाने में ज्यादा नमक डाला, ताकि पूरे परिवार वालों के सामने तुम उसे नीचा दिखा सको। सांप को तू घर में लेकर आई थी, ये बात अब सबको पता है मॉल। हाउ कुड यू? हाँ, पता चल गया कि वो सांप यहां कैसे आया था। इनफैक्ट उसे कौन लाया था? वो बद्री पकड़ा गया, वो बक दिया उसने सब कुछ पुलिस के सामने, और हमें पता चल गया कि वो तुम ही थी। तुम उस सांप को यहां लाई थी। क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ, पूर्वी को जान से मारने के लिए? हाँ, मैं सोच भी नहीं सकता तो तुम ऐसा कुछ करोगी, ऐसा प्लान करोगी। एग्जैक्टली, तुमने मेरी भाभी के ऊपर इतना बड़ा अटैक प्लान किया। सरासर गलत किया तुमने, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम इस हद तक गिर सकती हो मोनिशा, ये मैं सोच भी नहीं सकता। आप तो क्या भाई साहब, किसी ने नहीं सोचा था कि ये इस हद तक गिर जाएगी। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। किसी को मारना, किसी का कत्ल करना, तुम कातिल हो क्या? ऐसी चालाकी है, किसी को मारने के बारे में सोचना। मुझे तो शर्म आ रही है कि तुम मेरे घर में रह रही है। हम सोच भी नहीं सकते थे कि तुम ऐसे निकलोगी। तो मैं और क्या करती आरवी? आप सबने कोई और रास्ता छोड़ा मेरे पास? क्या हूँ मैं इस घर की? क्या रिश्ता जुड़ने वाला था मेरा इस घर से? मेरी आरवी से शादी होने वाली थी, आप सबने मिलकर रिश्ता तय किया था ना? पर क्या हुआ? इसकी शादी में आरवी से, वो भी मेरे आरवी से। सॉरी मोनिशा, मुझे तो पता भी नहीं था तुम्हारे और आरवी के रिश्ते के बारे में। देखो, मैं समझ सकती हूँ तुम्हें कैसा फील हो रहा है, लेकिन इन सब वजह से तुम मुझे मारना चाहती थी। सांप ले आई तुम, पूरे घर वालों की जान खतरे में डाल दी। ये सब सही था क्या? तुम अपना मुंह बंद रखो, तुमसे तो मैं बात कर नहीं रही हूँ, समझी तुम? लेकिन मैं तुमसे सवाल कर रही हूँ, क्योंकि आरवी की जान खतरे में आई है, इसलिए मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं अपना मुंह बंद नहीं करूंगी। जो कुछ हो रहा है ना मेरी लाइफ में गलत, हर मुसीबत की, हर प्रॉब्लम की जड़ सिर्फ तुम हो। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहे, तुम्हारी गलती। और जब तुम्हें सच पता है ना, तो निकल जाओ यहाँ से। गेट आउट, निकल जाओ इस घर से, मेरी जिंदगी से। जस्ट गेट आउट, आउट। मोनिशा, पूर्वी कहीं नहीं जाएगी।
तुम निकलोगी इस घर से। लाइक फादर लाइक सन। मैं ना बहुत जल्दी सो जाता हूँ ताकि मुझे लाडो का सपना आए। क्यों लाडो? अरे आप तो बस ही कीजिए अब। आर्लिन पुत्र, ये बाप और बेटे दोनों एक जैसे हैं। ये पूजा पाठ जगराता ये सब इनके बस की है ही नहीं। हरमन पुत्र देख बेटा, अगर जगराते का न्योता आया है तो जाना ही चाहिए। लेकिन क्या बाबूजी, अच्छा लगेगा बताइए? स्पेशली हमें बुलाया है। अच्छा नहीं लगेगा ऐसे अगर हम नहीं जाएंगे? हरमन पुत्र देख, पहले वाली बात पे तू सही था, लेकिन दूसरे वाली बात पे हरलीन सही है। देखा, उन्होंने स्पेशली बुलाया है तो जाना तो चाहिए, जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा ओए, तो जाऊंगा मैं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, कंडीशन। अगर मैं जगराता में गया और वहां सो गया तो कोई मुझसे कुछ नहीं कहेगा। हरलीन सोच ले, और ये बीजी भी बैठी है, बाबूजी भी बैठे हैं, इनके सामने जबान दे कि वहां जगराता चल रहा होगा फुल फोर्स में और तेरा हरमन वहां सो रहा होगा, तब भी तू उसे कुछ नहीं कहेगी। कुछ नहीं कहूंगी, बस शाम को टाइम पे आ जाइएगा ऑफिस से। जगराता के लिए? जी बिल्कुल, आ जाऊंगा। ओके बीजी बाबूजी बाय। जय माता दी, जय माता दी। मैंने से कहा था कि ऐसी बेवकूफ वाली हरकतें ना करें। शादीशुदा है, सही नहीं है ये। दिखने में तो एकदम सीधा साधा लगता है, लेकिन हरकतें देखो जरा इसकी। जबकि इसकी बीवी भी इतनी अच्छी है बड़ी माँ। अच्छा? हाँ दादी। हाय रब्बा, इंसान में अच्छे संस्कार होने बहुत जरूरी है। खुद की इज्जत तो खराब कर ही ली और अब बेचारे पूरे परिवार वालों को भुगतना पड़ेगा इसके कारण। आज की तारीख में शक्ल देखकर अंदाजा लगा ही नहीं सकते हैं कि वो आदमी कितना अच्छा है या कितना बुरा है। और कानून भी अपना काम तो करेगा ही। मतलब अगर उसने एक्चुअली कुछ गलत नहीं किया है तो छोड़ भी देंगे, सजा भी नहीं मिलेगी। तुमने खुशी नाम की लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है, उसे मॉलेस करने की कोशिश की है और उसे किडनैप किया। खुशी, खुशी इनको बताओ तुम अपनी मर्जी से शादी कर रही हो मुझसे। चलना पड़ेगा इसे और क्लासी बनाना पड़ेगा, जस्ट लाइक योर नेम। एक्सक्यूज मी, मैं क्लासी भी हूँ और ब्यूटीफुल भी। एक्टर हूँ मैं, जैसा बोलोगी वैसा बन जाऊंगी। तुम महंगे कपड़ों के लिए पैसे दे दो, मैं क्लासी बन जाऊंगी। तुम भिखारी के कपड़े बना दो, मैं भिखारी बन जाऊंगी। और ऐसा क्लासी बनूंगी ना, तुम देखती रह जाओगी कि क्लासी किसे कहते हैं। आई लाइक यू, तुम्हारा कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड अच्छा लगा मुझे। ओके, कॉल करके बताऊंगी कि काम करना कब है। क्लासी कपड़ों के लिए पैसे, और याद रखना मॉडल लगना है तो थोड़े महंगे कपड़े लेना। ओके? हैरान करोगी ना? हैरान? इतने पैसों में तो तुम्हारे होश उड़ा दूंगी मैं। वैसे अपना नाम क्या बताया तुमने? नेहा, नेहा सिंह। लेकिन मेरे आगे का मतलब एक्चुअली यही था कि तुम आ गए, कहाँ थे? इतनी देर हो गई, मैं कब से वेट करी थी। अब ये तो तुम बताओगे ना? अरे यार मैं वो अपने बिजनेस एसोसिएट की हेल्प करने गया था, मतलब हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। कुछ हुआ? नहीं, आई थिंक वो गलत है, गुनहगार है वो, और वो लड़की सही कह रही है। ऐसे केसेस में ज्यादातर लड़कियां सही होती है। अरे ये क्या बात हुई? मैं नहीं मानता, लड़कियां हमेशा सही नहीं होती है। ज्यादातर कहा मैंने, मोस्टली। ये नहीं कहा कि हमेशा और सभी लड़कियां सही होती है। अच्छा, तो अब चले, मैं चेंज करूं? सुनो, तुम्हें भूख नहीं लगी है? मतलब खाना नहीं खाओगे तुम? नहीं, अभी मन नहीं है, काफी लेट हो गया। एक मिनट, तुमने खाना नहीं खाया, राइट? तुम खाने के लिए मेरा वेट कर रही थी। देखो, अब तुम डांटना मत, मुझे कोई लेक्चर मत देना। आई नो तुमने कहा था कि मैं तुम्हारा वेट ना करूं, टाइम से खाना खा लूं, लेकिन तुम बाहर थे और तुमने भी नहीं खाया, और फिर मैं कैसे खाती? तो मैंने सोचा कि मैं रुक जाती हूँ, फिर ना मेरा मन भी नहीं माना। सॉरी। सॉरी किस लिए? नहीं, बस वो सोच लो कि तुम्हारी तरफ से मैं खुद को बोल रहा हूँ।
चल आओ चलो। टेस्टी है। तुम भले कैसी भी हो पर खाना बड़ा अच्छा बनाती हो। और तुम तारीफ करने में बहुत बुरे। मूड खराब करने में अव्वल जो हूँ। तुम भी खा रही? हाँ खाती हूँ। क्या हुआ? हाँ? ये क्या हुआ? अरे वो सुबह मैं सब्जी कट कर रही थी ना, तो हाथ में कट लग गया। कोई बात नहीं, मैं लेफ्ट हैंड से खा लेती हूँ। हवा हाथ में लगी है ना, खाओ जल्दी। नहीं मैं यार खाना खाने को बोला है, बातें करने को नहीं बोला। मुंह खोलो 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 खोलो। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। अरे बताओ। What? नहीं, क्योंकि फिर तुम मूड खराब करने में माहिर हो। अच्छा खाओ। अच्छा हाँ हाँ पूरी जगह दो। थैंक यू। इश्क मिले तो जग मिले, थोड़ा और पीछे जाओ। बिछड़े तो दिल टूट जाए। इश्क में पागल हो जाते हैं रोग जिन्हें ये लग जाए। गुड नाइट। गुड नाइट। तक ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हम जीतते आए हैं और आज तुम हमारे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जीत रहे हो। या तो ये इत्तेफाक है या फिर जानबूझकर। मेरे हस्बैंड तुम्हें बिजनेस में बर्बाद कर देंगे और उसके बाद मैं अपनी बहन की शादी कराऊंगी फिर से फौरन। जानबूझ कर लिए मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट्स। हाँ मिस्टर आरवी, आज रात हमने लॉन्च पार्टी रखी है क्योंकि आपने ये कॉन्ट्रैक्ट जीता है। सो इसी खुशी में हमने ये पार्टी रखी है। आई इंसिस्ट आप आएंगे। ऑफ कोर्स अपनी जीत का जश्न मनाने क्यों नहीं आऊंगा, आना ही पड़ेगा। I'll be there. हाँ एंड मिस्टर अरमान, यू टू। ये हार जीत तो चलती रहती है क्योंकि आखिरकार हम सब बिजनेस में एक साथी तो हैं। उम्मीद करता हूँ आप भी आएंगे।
ये आएंगे? अपनी हार का जश्न मनाने कौन आता है? कभी कभी हार में भी जीत होती है। और वैसे भी आज तक तो ये कॉन्ट्रैक्ट हम ही जीतते आए हैं ना, दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए। एंड डेफिनेटली सी यू एट द पार्टी। एक्सक्यूज मी, मेरा नहीं, हमारा बच्चा। हमारा बच्चा अच्छा ही नहीं, काबिल भी है। जिस चीज पे नजर डालता है ना, उसे हासिल कर लेता है। आसमान की ऊंचाई छूने का हौसला भी है और ताकत भी है इसमें, हाँ? है कि नहीं? हाँ डैड। गले लग जा अपने डैड से। प्राउड ऑफ यू। थैंक यू डैड। हेलो एवरीवन। आरवी, ये तुम्हारे लिए। Congratulations. थैंक्स। अब सब मुझे ऐसी क्यों देख रहे? मैं कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, राइट? मिठाई उसी की खुशी में। आरवी, विक्रांत का फोन आया था, बता रहा था कि हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। आप सबको पता भी चल गया? भाभी, अब तक तो न्यूज़ वालों को पता लग गया होगा। आरवी, अकेले अकेले मुंह मीठा करोगे? ओह हाँ, सॉरी। पहले दादू दादी। अरे पहले दादू यार। Great news, congratulations. Thank you. Congratulations आरवी, मुझे पता था तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट जीत जाओगे। मुझ पर इतना विश्वास है? विश्वास तुम्हारी काबिलियत पर है। आरवी, वैसे इतनी खुशी का मौका है तो पार्टी तो बनती है, तो आज रात? पार्टी तो ऑलरेडी हो रही है। भाई पार्टी? हाँ, वो हमारे क्लाइंट है ना मिस्टर मेहता, उनके घर पे लॉन्च पार्टी है, तो उन्होंने पूरे परिवार को बुलाया है। हम सबको जाना है वहाँ। पूरा परिवार? वही, वो तो बिजनेस पार्टी है, हम वहाँ जाकर क्या करेंगे? और वहाँ बिजनेस पार्टी में ना बड़ी अंग्रेजी बोलनी पड़ती है, और तुझे तो पता है ना दादी, मतलब कि एक काम कर, तुम और पूर्वी तुम दोनों। मॉम, वही तो मैं कह रही हूँ, पूर्वी और युग दोनों होंगे वहाँ पार्टी में आरवी के साथ। अब अगर वो दोनों के साथ होंगे तो मेरा प्लान पूरा कैसे होगा? प्लान पूरा होने के लिए आरवी का अकेला होना जरूरी है, और अगर पूर्वी साथ होगी तो। हाँ, ऑब्वियसली पूर्वी वहाँ रहेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कैसे कर पाएगी तू? पर मॉम, कुछ तो करना पड़ेगा ना, वरना पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। तू एक काम कर सकती है, तो पूर्वी को ना ऐसा फील करा कि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, पार्टी में उसके आने की कोई जरूरत ही नहीं है, वो अनवांटेड है। और आरवी भी ना उसे बस फैमिली के आगे इम्पोर्टेंस देता है। वैसे आरवी की लाइफ में उसकी कोई जगह नहीं है। मॉम, पर ये सब करूंगी कैसे? कैसे होगा ये सब? अरे बेटा, सिंपल है ना, कुछ मैजिक चला, कुछ बातें बना, कुछ ऐसी स्टोरी सुना कि पूर्वी को ना सॉलिड कॉम्प्लेक्स हो जाए, उसे खुद लगने लगे ना कि उसे पार्टी में जाने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद पीछे हट जाए, और उसे ऐसा फील करा कि आरवी भी यही चाहता है कि उसके आसपास तू हो, पूर्वी नहीं। Got it. नहीं मॉम, ये सही नहीं है। और आरवी को आपको फोन करने की क्या जरूरत थी? और क्या कह रहा था वो? कि वो चाहता पार्टी में उसके साथ जाऊं, उसके पास रहूं, उसके साथ रहूं। मॉम नहीं, ये ठीक नहीं है। उसको पूर्वी के साथ ही जाने दो, मैं वैसे भी पार्टी में नहीं जाने वाली। पूर्वी है क्या वहाँ? हाँ मॉम, मैं समझ रही हूँ, लेकिन आप भी तो समझो, मैं हमेशा नहीं रह सकती उसके साथ। और आरवी को आपको फोन करने की क्या जरूरत है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। उसका ना बिहेवियर बहुत कंफ्यूजिंग है।
फैमिली में सबके सामने ऐसे बिहेव करता है जैसे पूर्वी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और पीठ पीछे आपको फोन कर रहा है, कह रहा है कि मैं उसके साथ पार्टी में जाऊं, उसके पास रहूं। मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस मुझे ये पता है कि मैं नहीं जा रही हूँ पार्टी में, और आप उसकी तरफ से मुझे फोर्स नहीं करोगे प्लीज। तीर बिल्कुल निशाने पे लगा। ओह माय गॉड, इट वर्कड। उसका चेहरा बिल्कुल उतर गया, उसने सब कुछ सुन लिया, बहुत मजा आया। नाउ लिसन टू मी केयरफुली। बस ऐसे ही ना झूठ मूठ की कहानियां बना, गलत फहमियां पैदा कर, और उसे इतना गुस्सा दिला देना कि वो पार्टी में खुद जाने से मना कर दे। तू देखना उसे कैसे गुस्सा आएगा। और अगर वो पार्टी में नहीं गई तो तेरा रास्ता साफ। लव यू। क्या? लिसन, आई एम सॉरी, आई नो कि तुम्हारा बेडरूम है, और यार लेकिन आरवी को भी ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए ना, मतलब तुमसे समझाओ। कह रहा था पार्टी के लिए रेडी ही नहीं होगा जब तक मैं उसे कपड़े निकाल के नहीं दूंगी, इंसिस्ट कर रहा था। आई मीन तुम इसे समझाना चाहिए। आई मीन तुम दोनों शादीशुदा हो, अभी उसको ऐसी हरकतें बच्चों जैसी नहीं करनी चाहिए ना। लेकिन रेड और ब्लैक में लग बड़ा हैंडसम और डैशिंग रहा है। आरवी ने तो वही कलर्स पहने जो दी ने बताए थे। लिसन, लेकिन प्लीज तुमसे डांटना मत, हाँ, वरना वो मुझसे नाराज हो जाएगा, प्लीज। हाँ। अरे क्या तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं पार्टी के लिए रेडी हो जाती हूँ। आई थिंक मुझे भी चलना चाहिए। आती हूँ। अरे उधर इधर देखना छोड़ दो, यहाँ देखो कैसा लग रहा हूँ मैं, हाँ? बोलो। क्या हुआ? Excuse me। और कॉल स्पीकर पे रखो। मैं ऐसे कैसे? कोई बात नहीं, बोल देना गलती से स्पीकर ऑन हो गया था। कुछ प्लान नहीं करी हो ना तो क्यों डर रही हो? उठाओ कॉल। मैं डर नहीं रही हूँ। मैं हाँ तो फिर उठाओ। हेलो, हु इज दिस? मिस मोनिशा मैम, मैं मूनलाइट होटल के रिजर्वेशन डेस्क से कॉल कर रही हूँ। आज रात के आपके और आरवी सर के होटल रूम की बुकिंग कंफर्म करने के लिए फोन किया था। बुकिंग कंफर्म है, राइट? हाँ मैं वो। ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स फॉर द हेल्प। पूर्वी लिसन, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। ओके लिसन, आई एम सॉरी, मेरी बात तो सुनो। पूर्वी, मैं रिजर्वेशन डेस्क से कॉल कर रही हूँ। आज रात के आपके और आरवी सर के होटल रूम की बुकिंग कंफर्म करने के लिए फ़ोन किया था। बुकिंग कंफर्म है, राइट? वाओ, नाइस। वैसे अभी तक तुमने मुझे तो नहीं बताया, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ। अच्छी लग रही हो तुम। एक मिनट, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं तो नहीं दिख रहा है। आई नो, कभी कभी जो दिख रहा होता है वो होता नहीं है, असलियत कुछ और ही होती है। ये तुम कहाँ की बात को कहाँ ले जा रही हो? आई विश ऐसा नहीं होता। पूर्वी, पूर्वी कुछ बोलोगी? अरे ये सब क्या है? तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो मुझसे? हाँ पूर्वी, अरे अचानक से क्या हो गया? सब तो ठीक था। पर मुझे नहीं बोलना। हाथ छोड़ो। नहीं, पहले बात करो, बताओ मुझे क्या हुआ है। हाथ छोड़ो। मैंने कहा बताओ। हाथ छोड़ो आरवी। पहले बताओ।
कहाँ से आ जाता है तुम्हारे पास इतना? कैसे हाथ पकड़ लेते हो, कैसे जबरदस्ती क्वेश्चन करते हो? बताओ। अरे तुमने आज तक कुछ बताया मुझे? बताया है? बोलो। मैं मैंने हाथ पकड़ा तुम्हारा? अब बताओ, बताओ मुझे। बताऊं? क्या बताऊं? भाई आरवी, जो तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था, जो जानने का मेरा हक है। तुम साफ साफ बोलोगे क्या बात है? हिम्मत है सच में? कितना गलत किया है तुमने, और तेवर तो देखो किस तरह से मुझसे बात कर रहे हो तुम। क्यों? अरे प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया जो तुम ऐसे रिएक्ट कर रही हो? क्या किया है मैंने, बताओ? आज रात के लिए तुमने होटल में रूम बुक किया है मोनिशा के साथ। एक्सक्यूज मी, ये किसने बताया तुम्हें? क्या ये जवाब है तुम्हारा? अगर ये मोनिशा ने बताया है ना तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। हाउ डेयर शी! मैं सच में ये जवाब है तुम्हारा? ये जवाब मतलब क्या? क्या बोलूं मैं? क्या जवाब चाहिए तुम्हें? एक्चुअली कुछ जवाब नहीं चाहिए, जो जवाब चाहिए था वो मिल गया। अब कुछ नहीं चाहिए। एक सेकंड, ये तुम क्या सोच रही हो? गलत सोच रही हो तुम, मैं ऐसा नहीं हूं। गलत सोच रही थी? गलत तो सोचा था आरवी, सोचा था। पर कल रात को जैसे तुमने खाना खाते वक्त वो, अरे मुझे अच्छा लगा, मुझे अपना लगा, मुझे बहुत अपना लगा। मुझे ऐसा लगा कि मुझे जीवन साथी मिल गया। ऐसा कोई साथी मिल गया है जो पूरी जिंदगी मेरा साथ देगा, जिसके साथ शायद मैं इतना अच्छा इंसान होगा जिसके लिए मेरे दिल में अपने आप जगह बन जाएगी, और वो एहसास होने लगा कि ये मेरा अपना है। शायद इतना अपना है, सबसे ज्यादा मेरा अपना है, लेकिन मैं गलत थी। सब गलत था। वो फीलिंग, वो एहसास, वो विश्वास, सब गलत था। सब गलत था। मैं बहुत गलत सोच रही थी। ये तुम कौन से एंगल पे जा रही हो? ऐसा क्या कर दिया मैंने जो तुम्हें लगता है कि विश्वास गलत था? इसका मतलब समझती हो तुम क्या कह रही हो?